आज के इस वीडियो में समझेंगे कि डोमेन स्क्विटिंग क्या होता है और रिसेंटली जो है JioHotstar.com का जो मामला था इसका उसके साथ क्या कनेक्शन है। दोस्तों आप लोगों को तो ट्विटर पे बने होंगे तो न्यूज़ तो मिल ही गया होगा। इनफैक्ट कि न्यूज़ आर्टिकल भी छप चुका है जिसमें एक लड़का जो है जो क्या करता है डोमेन नेम को परचेज कर लेता है, ये चीज़ को देखते हुए कि फ्यूचर में जियो और हॉटस्टार का जो मर्जर हो रहा है जिसके बाद जियो संभावना है कि ये नाम रखेगा JioHotstar.com। जस्ट लाइक वैसे ही जैसे कि जियो और चीज़ करता है तो मर्जर करता है तो साथ में जैसे JioSaavn.com रखाता है, इसी तर्ज पे ये बच्चा क्या करता है, सोचता है कि चलो यार फ्यूचर में संभावना बनती है मर्जर के बाद जो है इस डोमेन को रखा जाएगा और ये डोमेन एक प्रीमियम डोमेन बन जाएगा, जिससे होगा क्या, ये पैसे जो है इससे कलेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि डोमेन के फील्ड में लोग डोमेन नेम को परचेज करके रखता है, प्रीमियम डोमेन बना के रखता है और बाद में उस डोमेन को किसी को ज़रूरत होती है तो वो जो है मन मुताबिक पैसा जो भी होता है उसको दे करके और उस प्रीमियम डोमेन को ले करके लोग अपना काम करता है और ब्रांड, चूँकि ब्रांड नेम मायू बहुत मायने रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि एक बंदा आता है तर्ज पे मर्जर का न्यूज़ सुनते हुए यहाँ पे एक डोमेन को परचेज करता है, डोमेन का नाम JioHotstar.com रखता है और उस पे जो है एक आर्टिकल लिख देता है डियर डियर डियर, मतलब क्या, बहुत प्रेम से बोल रहा है बच्चा कि जियो के जो अथॉरिटी है उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैंने ये डोमेन परचेज कर रखा है, अगर आपको चाहिए तो मेरा जो है एजुकेशन का खर्चा है, फॉरेन में जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरा खर्चा दे दीजिए। ये कोई फोर्सफुली नहीं था। अब यहाँ पे डोमेन स्क्विटिंग का मामला आया, लोग इंटरनेट पे इसको गाली देना शुरू किए। एक तरफ से लोग इसके प्रति सहानुभूति था, लोग इसको सपोर्ट कर रहा था, दूसरे लोग इसको गाली दे रहे थे कि ये ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ये गलत प्रैक्टिस है। अब सवाल आता है कि यहाँ पे क्या डोमेन स्क्विटिंग का मामला था। अगर आप इस बच्चे का जो टेक्स्ट है जो इस वेबसाइट पे लिखा गया था उसको पढ़ने के बाद लगेगा ये तो रिक्वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इंटरनेट पे जो नेटिजन है वो ये भी कमेंट करना शुरू किए कि भाई मेरे इससे ज़्यादा तो अंबानी जी अपने बेटे के शादी में नचनिया पे पैसा फेंक दिए हैं। अगर इतना पैसा अगर मान लीजिए दे भी देते हैं तो रतन टाटा के बाद जो है इनकी सहानुभूति और बढ़ जाती, इनके प्रति पूरे देश में जो है सहानुभूति होता, सॉफ्ट रहता। चूँकि रिसेंटली लोग गाली दे रहे थे जब शादी के बाद जो है एक तरह से रिचार्ज का बढ़ाया गया प्लान, तो लोग गाली दे रहे थे, मीम बना रहे थे कि मेरा जो पैसा रिचार्ज का बढ़ाया गया है ना ये मेंटेन किया जा रहा है, जो शादी में खर्च किया गया है जस्ट जोकिंग, इस तरह से मीम बना रहा था, कॉमेडी था, ऐसा है नहीं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब स्क्विटिंग की बात करते हैं, डोमेन स्क्विटिंग की बात करते हैं तो क्या ये गलत है, लीगल है या इलीगल, ये भी तो समझ ले ताकि भविष्य में आप ऐसा कुछ नहीं करें। क्योंकि मामला कोर्ट वाली आ गई थी, अपडेट यहाँ पे डाला गया था कि ये मामला लीगल का हो जाएगा और लीगल होगा तो ये बच्चा हार जाएगा। तो क्या है मामला, देखिए डोमेन स्क्विटिंग एक ऐसा प्रैक्टिस है, एक तरह से कह सकते हैं इंटरनेट में जो है ऐसा प्रैक्टिस है कि किसी को मतलब फ्यूचर में देखते हुए समझ गए कि हाँ, मतलब गलत इंटेंशन के साथ जो है अगर कोई डोमेन नेम परचेज कर लेता है, किसी का ट्रेडमार्क के साथ कर लेता है और बाद में वो डोमेन उसको जो है ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा मांगता है तो दिक्कत होता है और ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग की कैटेगरी में आता है। इसी कारण से ये एक इलीगल प्रैक्टिस है, आप लोगों को भी कभी नहीं करना चाहिए। तो मामला यहाँ पे बढ़ के ये आया कि डोमेन स्क्विटिंग ये बच्चा कर रहा है तो लोग इसको गाली दे रहे थे, लेकिन एक तरफ से सहानुभूति कर रहे थे कि नहीं यार ये तो पढ़ाई का खर्चा मांग रहा है, दे देना चाहिए, चलो कुछ भी किया लेकिन ये तो चलो दे देते हैं, है ना। इंटरनेट सेंसेशन बन गया ये चीज़। अपडेट क्या आया, अपडेट आया कि भाई इसके टीम में से जो है रिप्लाई आया है कि ये पैसा नहीं देंगे और इसके अगेंस्ट वो लीगल एक्शन लेंगे। ये बच्चा यहाँ पे ये भी लिखता है कि मैं तो लीगल एक्शन में हार जाऊँगा। अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए नेक्स्ट टाइम अपना काम करते हैं। इसके बाद एक और मामला निकल के आता है एक ऐसा बंदा जिसको मैं खुद भी फॉलो करता हूं। उन्होंने अपडेट दिया कि ये 10 साल पहले की रिपीट कहानी हो रहा है कि उन्होंने जिस समय रिलायंस जियो का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ था, इनको संभावना लगा था तो इन्होंने एक डोमेन नेम परचेज किया RelianceJio.com और IRLJio.com। ठीक, अब इस दोनों को जो है ये ऑनरशिप अमित भवानी रखे हुए थे। बाद में इसके टीम से मतलब रिलायंस की टीम से जो है एक लीगल एक्शन का जो है नोटिस आता है कि ये जो है अगर आप डोमेन नहीं देंगे तो आप पे लीगल एक्शन होगा। और ये बंदा कोई झंझट में नहीं फंसते हुए सिंपली एकदम टाटा बाय बाय करते हुए डोमेन को ट्रांसफ़र कर देता है। इसका स्क्रीनशॉट भी अमित भवानी ने शेयर किया कि ये चीज़ पहले भी 10 साल पहले भी हो गया है और अभी भी ये हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं इथिकल अनइथिकल की बात। देखिए
अगर ये गलत इंटेंशन से फोर्सफुल्ली ज़बरदस्ती करता तो ये गलत होता, लेकिन यहाँ पे कोई पढ़ने के लिए पैसा मांग रहा है, ऐसे भी रिक्वेस्ट कोई करता और इन लोगों के पास इतने पैसा है, सारे चीज़ चेक करने के बाद अगर इनको लगता है नहीं इसको सच में देना चाहिए तो क्लियर करते हुए स्कॉलरशिप दे देते हैं, कोई बात नहीं। ये नहीं कि फोर्सफुल्ली स्कॉलरशिप दे देते हैं। यार महिंद्रा के बारे में कभी इन लोग सर्च कर ले कि ये लोग जो है अपना गाड़ी ऐसे लोगों को दे देते, लग जाता है कि इसको ज़रूरतमंद है ना, इसको महंगे महंगे गाड़ी भी दे देते हैं और लोगों का जो है सहानुभूति भी रहता है, विश भी रहता है। रिसेंटली रतन टाटा के बाद जो है इनके बारे में, रतन जी के बारे में जो है, टाटा के बारे में कितने चीज़ निकला, लेकिन ये मौका जो है इन लोगों ने गंवा दिया, जियो वाले ने ये मौका गंवा दिया। मेरा तो यही ओपिनियन है। बाकी रही लीगल पॉइंट से, तो लीगल पॉइंट से तो भाई कहीं से भी लीगल नहीं है। कहीं से भी लीगल का मतलब है कि आप डोमेन किसी का ट्रेडमार्क रख रहे हैं और एग्जैक्ट ट्रेडमार्क जो है जिससे वो रजिस्टर्ड किए वो अगर रखते हैं तो ये तो गलत होगा ही। आप इंटरनेट पर सर्च कर ले। अब नया अपडेट क्या है? नया अपडेट एक और मज़ेदार है। मज़ेदार क्या है? मज़ेदार ये है कि भाई मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडियन कानून मुझ पर लागू होता है, लेकिन मैं अगर यूएसए का नागरिक रहता तो क्या मेरे पे लागू होता? नहीं, पूरी तरह से नहीं, इंटरनेशनल कानून लागू होता। अब न्यूज़ ये देखने को आ रहा है कि ये डोमेन किसी विदेशी के हाथों ये बेच दिया गया है, बेचा गया है, नहीं सच्चाई नहीं मालूम है, लेकिन इसके पेज पे जो चीज़ लिख के आ रहा है इसके अनुसार से ये दुबई का कोई एनजीओ है जिसके हाथों ये डोमेन ट्रांसफ़र हो गया, उसका वहाँ पे अपडेट दे रहा है। अब बताइए, ये तो इंटरनेशनल मामला हो गया। अब वहाँ पे जाके जियो वाले अपना मामला सुलटे और वो ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ अगर बीच में कोई समझदार होगा, चूँकि मामला ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल बन गया था, जिसमें हो सकता है कोई ऐसा समझदार पैसा वाला कोई एनजीओ वाला होगा जो कहा होगा भाई मुझे दे दो, मैं कुछ पैसा दे देता हूँ। और इस बंदे के पास ऐसे भी राइट तो था ही ट्रांसफ़र करने का, और एक लीगल पॉइंट है कि ट्रांसफ़र करने के इसके पास राइट है, किसी को दे दो। बाद में रिलायंस जाने, रिलायंस लड़े किसी से, रिलायंस जियो लड़े किसी से ऑनरशिप लेने के लिए, लेकिन जब तक इसके पास था पावर ये पैसा लेकर के दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसने ट्रांसफ़र कर दिया होगा, ऐसे भी ये समझ गया होगा कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, उल्टा लीगल एक्शन हो जाएगा, इसलिए ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा मजबूरी में, इसलिए उसको ट्रांसफ़र करे, किसी और को दे देते, कुछ पैसा दिया, पैसा दे या ना दे, जाने वो समझे वो मामला। अब वहाँ पे रिलायंस जियो को करना पड़ेगा नेगोशिएट। हाँ, इंटरनेशनल कुछ लॉज हैं इस मामले में, चूँकि डोमेन का मामला है, डोमेन का मामला होता है तो कम्प्लीटली वर्ल्ड वाइड होता है, कोई बाउंड्री नहीं होता है, कोई कंट्री वाइज बाउंड्री नहीं होता है। तो देखिए अब इसका क्या अपडेट आता है, वैसे मैं आप लोगों से अपना ओपिनियन, मतलब आप लोगों का ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ कि इस लड़के ने डोमेन जो है दुबई वाले को ट्रांसफ़र करके बढ़िया किया या गलत किया, या इस लड़के ने स्कॉलरशिप मांगा तो ये क्या मांग के गलत कर दिया? क्योंकि सच्चाई तो यही है, अगर ये कंपनी चाहती तो कंपनी लोग को भी वैसे भी जो है ज़्यादा पैसा कमाते, इन लोगों को जो है समाज सेवा के लिए यहाँ पे एक टर्म शायद आता है CSR करके या कुछ ऐसा आता है, एग्जैक्ट याद नहीं है, वो आता है जिसमें आपको देना ही पड़ता है सेस के रूप में, तो ये दे देता और वहाँ जो है पैसा इसको कुछ नहीं लगता, जियो वाले को कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, बस ट्रस्ट के मदद से जो है ये लोग जो है इसका पढ़ाई का खर्चा उठा लेते, नाम का नाम हो जाता, ऑनरशिप का ऑनरशिप मिल जाता, कोई लफड़ा नहीं। और इतने लोग जो गाली दे रहे हैं आज के डेट में, कह रहे हैं जियो वाले सिर्फ पैसा कमाने का सोच रहे हैं, सिर्फ ये प्रॉफिट का सोच रहे हैं, समाज सेवा का नाम पे कुछ नहीं, ये तो नहीं मिलता मेरे समझ से। इंटरनेट है भाई, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे कुछ भी, कोई सेकेंडों में विलन बन जाता है, कोई सेकेंडों में हीरो बन जाता है और बाद में सच्चाई निकल के कुछ और आती है। जैसे कि रिसेंटली एक हिमांशु नाम का लड़का था जिसने जुआ में जो है बहुत कुछ हार गया था और बाद में रियलिटी निकल के आता है तो लोग उसी लड़के को गाली दे रहे हैं। याद है? आई थिंक याद है। चलिए मिलते हैं फ्रेश अपडेट में एक साथ अगली